चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 8वीं यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्लास 10th प्रश्नावली 8वीं ट्रिग्नोमेट्री। इसका पहला प्रश्न में पहले में 2-3 प्रश्न है ऐसे कि सही विकल्प चुनिए। इसमें विकल्प दे रखे हैं, आपको सही विकल्प पर आंसर लगाना है, टिक लगाना है। तो इसके लिए हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए क्वेश्चन दिया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, मतलब किसके बराबर है, जो मान निकलेगा वो किसके बराबर होगा। इसलिए इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए हर किसी को, ठीक है। और हमने आप लोगों को लोगों पर बताया था निकालना, ठीक है। चलिए तो हमको इसमें सॉल्व करेंगे इसको 2 × चिन्ह नहीं है कुछ का तो काय को लगाए गुणा का। और tan 30 का मान हमने बताया था 10, तो tan 30 किधर आता है, इधर नीचे कितना छूटा 1, तो स्क्वायर रूट 1 आ जाए। उसको कितना निकला है 1 ही निकला है। ऊपर 3 छूटी तो वो कितना किधर आ जाएंगे नीचे, ठीक है, आती है स्क्वायर रूट 3। तो इसका tan 30 का मान कितना हो जाए 1 बटे स्क्वायर रूट 3, फिर बटे 1 + tan 30 को मान 1 बटे स्क्वायर रूट 3। 10 को स्क्वायर तो इसको भी स्क्वायर हुई है, ठीक है, समझ में आई। इसको हम सॉल्व करेंगे, इधर नहीं सॉल्व हो रहा तो गुणा करेंगे, ऊपर का अलग सॉल्व करेंगे और नीचे का अलग। सो 2 बटे स्क्वायर रूट 3 आ जाए, 2 बटे स्क्वायर रूट 3, फिर बटे इधर 1 + 1 को वर्ग 1 ही हुई है, और स्क्वायर से रूट हट जाए, कितने बचे 3, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करेंगे 2 बटे स्क्वायर रूट 3 बटे 3 कम 3 हो 1 4 बटे 3 हो जाए। अब क्या होगा, बाहर को गुणा अंदर को गुणा, तो कैसा हो जाएगा 2 × 3 बटे स्क्वायर रूट 3 × 4, ठीक है। इधर 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 3 बटे 2 स्क्वायर रूट 2, 3 बटे 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, हाँ सॉरी क्या है, स्क्वायर रूट में 3 है, स्क्वायर रूट में 3 है। अब इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे, हाँ क्या करना है परिमेयकरण, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 3 से इतने गुणा, स्क्वायर रूट 3 से इतने गुणा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, इतने का आ जाए 2 × 3, 3 से 3 कट जाए, क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3 बटे 2। स्क्वायर 3 बटे 2 किसका मान होता sin 60, तो इसका आंसर क्या होगा sin 60 डिग्री। समझ में आया, कोई दिक्कत। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 × tan 30 को मान कितना है, अभी हमने कितना निकाला था 1 बटे स्क्वायर रूट 3, 1 बटे स्क्वायर रूट 3, फिर बटे 1 बटे स्क्वायर रूट 3, इसका 10 का स्क्वायर तो इसके मान का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करेंगे हम, कितना है 2 बटे स्क्वायर रूट 3 बटे 1 - 1 को वर्ग 1, स्क्वायर से रूट हट जाए तो कितना बचेगा 3। फिर आगे सॉल्व करेंगे 2 बटे स्क्वायर रूट 3 बटे 2 3 कम 3 में से गया, कितना बचेगा 2 बटे 3, बाहर को अंदर को, सो कितना आ जाए ऊपर 2 × 3 बटे 2 स्क्वायर रूट 3, ऐसा आ जाए। 2 से 2 कैंसिल हो गए, कितना बचा 3 बटे स्क्वायर रूट 3। इसका परिमेयकरण कहते हैं स्क्वायर 3 से ऊपर गुणा, स्क्वायर 3 से नीचे गुणा, ऊपर नीचे कहते हैं। तो ऊपर कितना आ जाए 3 स्क्वायर रूट 3 आ जाए, और बटे में जो 1 से है तो कितना आ जाए 3, 3 से 3 कट जाए, क्या बचे स्क्वायर रूट 3, और स्क्वायर रूट 3 कितने किसके बराबर होते हैं tan 60 डिग्री के बराबर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री। समझ में आई, कोई डाउट नहीं, आगे चलें। चलिए अगला सवाल है तीसरा 10 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। आवाज़ नहीं करो, ठीक है। अब देखो 1, तो 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, 10 का स्क्वायर तो इसके मान को भी स्क्वायर हुई है, ठीक है, बटे 1 + tan स्क्वायर, tan 45 का मान कितना 1, इधर भी स्क्वायर होगा,
तो इधर कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हुई है बटे 1, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0 बटे 2, और 2 से भाग 0 में तो कितना हो जाएगा 0। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 0,0 डिग्री। समझ में आई क्या नहीं? ठीक, आगे देखो इसका 2 sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर, मतलब कि इसमें a का वैल्यू कौन सा रखे 0 डिग्री, 45 या 30, 45 या 60, कितना रखे हुए, ठीक है। तो ये कैसे हो जाए बराबर हो जाए, तो इसी को रखते हैं हम पहले साइन, तो a का मान कितना 0 बराबर 2 sin a का मान, sin a का मान कितना रखेंगे हम, ठीक है। इधर भी 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो सब कैसा हो जाएगा 0, यानी कि 0 बराबर 0, आंसर 0, ठीक है, ठीक है। चलो अगला दूसरा क्वेश्चन है, यदि 10a + b बराबर स्क्वायर रूट 3 और 10a - b बराबर 1/√3 हो और 0 डिग्री a + b जो मान आएगा उससे छोटा है, ठीक है, और 90 डिग्री से a + b का मान 90 डिग्री से छोटा हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं, लेकिन इधर a का मान b के मान से बड़ा है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इतने को इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 10a + b बराबर स्क्वायर रूट 3 और इधर लिखा 10a - b बराबर 1/√3। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 10a + b बराबर किसका मान है ये 10 60 डिग्री का मान है क्या नहीं यहाँ। और इसको कैसा लिख सकते हैं 10a - b बराबर 10 30 डिग्री का मान है नहीं है, 30 डिग्री का मान, ठीक। तो इधर हम 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, तो a + b बराबर 60 डिग्री आओ, कितना होगा 60 डिग्री, समीकरण पहला मान लो। इधर भी 10 से 10 कैंसिल हो जाए, a - b बराबर 30 डिग्री, इसको समीकरण दूसरा मान लो, ठीक है। तो समीकरण एक और समीकरण दूसरे को जोड़ने पर क्या करना है, जोड़ना है। तो समीकरण पहला कौन सा है, a + b बराबर कितना दिया 60 डिग्री, दूसरा समीकरण a - b बराबर 30 डिग्री दिया। इनको जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाए, 2a बराबर 90 डिग्री हो जाए, तो 2 से काटे तो a बराबर कितने 45 डिग्री बचे, ठीक है। तो a बराबर कितना आ गया a एंगल, ठीक है, तो a एंगल कितना आ गया, a बराबर एंगल कितने आ गया 45 डिग्री, ठीक है। तो अब b बराबर निकालना है, तो समीकरण मतलब कि ये लिख सकते a का मान समीकरण 1 में रखने पर, और एक समीकरण एक कैसा है, a + b बराबर 60 डिग्री, इसमें a का मान रख के कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री + b बराबर 90 डिग्री, 45 60 ये समाइस में है, इस b बराबर 90 कितना हो गया 90 डिग्री, नहीं कितना 60 था, 60 डिग्री। अब जो 90 इधर 60 है जाएंगे तो 60, ये 45 60 जाएंगे तो माइनस में हो जाए 45 डिग्री, ठीक है। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, b बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो b कितना आ गया एंगल 15 डिग्री, कितना 15 डिग्री, तो a का मान हो गया वजह b का मान हो गया। समझ में आएगा नहीं आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।